आज हमारा एनाटॉमी का सबसे पहला लेक्चर है। हम फर्स्ट चैप्टर इसमें स्टडी करेंगे। इसमें हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखनी है। सबसे पहले विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। एनाटॉमी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से जो है ना डिराइव हुआ है। इसका मतलब है टू कट द बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर टू स्टडी दैम। अब बॉडी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, टू कट द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट पार्ट्स इन ऑर्डर टू स्टडी दैम। ठीक है, इसमें हम फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स पढ़ते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखी जाए तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम्स वर्क्स एंड द वेज इन विच देयर इंटेग्रेटेड एक्टिविटीज़ मेंटेन द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें हमने बेसिकली फंक्शंस ऑफ द बॉडी देखने होते हैं। फिजियोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो, और इस तरह से हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है और डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं और हमारी जो हेल्थ और लाइफ है वो सस्टेन रहती है। इसके बाद पैथोलॉजी की डेफिनेशन है। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ की बात कर लें हम तो जो बॉडी फंक्शंस अल्टर्ड हो जाते हैं, जो उनके अंदर डिफेक्ट्स बॉडी में आ जाते हैं, वो सब कुछ पैथोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इज़ द स्टडीज ऑफ हाउ द एबनॉर्मेलिटीज़ अफेक्ट द बॉडी फंक्शंस एंड ऑफन कॉजिंग इलनेस। इसमें हम स्टडी करते हैं क्या स्टेजेस थे, क्या फैक्टर्स थे पैथोफिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जिन्होंने एबनॉर्मेलिटी कॉज की, जिन्होंने डिजीज़ कॉज किया। इसमें जिस तरह अगर किसी को सोर्स हो जाते हैं, किसी को अल्सर हो जाता है, तो उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स स्टडी करेंगे कि क्या हुआ इसको स्टार्टिंग में, इसके म्यूकोजल लेयर डैमेज हुई, फिर अल्सर बना, इस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें जो जो चेंजेस आते हैं बॉडी में उस तरह हम उसे स्टडी करते हैं। ये एक एग्जांपल थी। बेसिकली आपके पास यहाँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वाइवा में भी सुनी जाती हैं। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एनाटॉमिकल पोजीशन का है। इसमें हम पढ़ेंगे द बॉडी इज़ इन द अपराइट पोजीशन विद द हेड फेसिंग फॉरवर्ड, द आर्म्स एट द साइड विद द पाल्म्स ऑफ द हेड फेसिंग फॉरवर्ड एंड द फीट टुगेदर। इसमें हमने क्या देखना है, एक पर्सन है उसे हम बिल्कुल सीधा खड़ा कर देंगे, उसे कहेंगे कि तुम्हारे हेड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि तुम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा देख रहे हो, और उसके बाजू खोल देंगे, ठीक है, और उसके जो पाल्म्स ऑफ द हैंड है उनको साइड पे ऐसे कर देंगे और उसकी जो तलियाँ होंगी वो सामने की तरफ होंगी, पाल्म्स ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड। एक तो हम उसके बाजू खोल देंगे और उसको कहेंगे जो हाथों की तलियाँ हैं वो सामने की तरफ रखनी है, हाथ उल्टे नहीं रखने, सीधे रखने हैं। ये हो गया। एंड द फीट्स टुगेदर, और जो उसके पाँव होंगे उनको जोड़ देना, तो इसको एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। ये वाइवा में भी इंपॉर्टेंट है, आपसे वो ये डेफिनेशन भी सुन लेते हैं और आपको कहते भी हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है, आप हमें खड़े होकर वैसे बताओ। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्शनल टर्म देखेंगे। इसमें डायरेक्शनल टर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम सबसे पहले देखेंगे मीडियल। इसमें सबसे पहले मैं आपको मिड लाइन का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। मिड लाइन क्या होती है, एक पर्सन है, हमने उसे स्ट्रेट खड़ा किया है, अब हम क्या करेंगे, उसको सेंटर ऑफ द बॉडी से अगर हम उसे कट करें, ठीक है, 2 डिफरेंट पार्ट्स में वर्टिकली कट करें, तो जिस लाइन से हम उसे कट करेंगे उसको हम मिड लाइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब मिड लाइन के इन रिलेशन टू द मिड लाइन हम ये डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ेंगे और मैं आपको अब ये समझाती हूँ। नियरर टू द मिड लाइन, मीडियल नियरर टू द मिड लाइन। अब हम अगर किसी को दरमियान से सेंटर ऑफ द बॉडी से हम कट कर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो हार्ट जो है वो मिड लाइन के बहुत करीब है, जबकि ह्यूमरस जो कि शोल्डर की बोन है वो थोड़ी सी दूर है। तो हम इसको किस तरह स्टडी करेंगे, इसकी एग्जांपल हम इस तरह देंगे, द हार्ट इज़ मीडियल टू द ह्यूमरस। जो हार्ट जो है वो मिड लाइन के ज़्यादा करीब है। इस तरह लेटरल में क्या आ जाता है, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन और एट द साइड ऑफ द बॉडी। लेटरल का मतलब है कि बॉडी की साइड पे या फिर मिड लाइन से दूर। तो अगर हम ह्यूमरस की लोकेशन देखते हैं इन अकॉर्डेंस विद द मिड लाइन, तो द ह्यूमरस इज़ लेटरल टू द हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है वो मिड लाइन के करीब है और ह्यूमरस उससे दूर है, तो ये लेटरल पोजीशन में आ जाती है। प्रॉक्सिमल में हमने क्या देखना है, नियरर टू अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब और ओरिजिन ऑफ अ बॉडी पार्ट। इसमें हम ये देखेंगे कि प्रॉक्सिमल क्या होती है। प्रॉक्सिमल होती है जो कि नियरर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो या ओरिजिन ऑफ द बॉडी के करीब हो, यानी कि जहाँ पे आप समझ रहे हैं, आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें जहाँ पे जॉइंट बन रहा है। ठीक है, जिस तरह यहाँ द फीमर इज़ प्रॉक्सिमल टू द फ्यूबुला। उसके बाद डिस्टल हम देखेंगे, फर्दर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब और ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। द फ्यूबुला इज़ डिस्टल टू द फीमर। एंटीरियर और वेंट्रल, एंटीरियर और वेंट्रल ये दोनों एक ही टर्म्स हैं। नियरर द फ्रंट ऑफ द बॉडी, अब इसमें हम देखेंगे वर्टिब्रा जो हमारे होते हैं वो बैक ऑफ द बॉडी में होते हैं। द स्टर्नम जो है वो हमारी आगे होती है, चेस्ट की साइड पे होती है।
तो स्टर्नम इज़ एंटीरियर टू द वर्टिब्रा, स्टर्नम वर्टिब्रा से आगे है, फ्रंट पे है। और पोस्टीरियर बैक की बात हो रही है, नियर एट द बैक ऑफ द बॉडी, द वर्टिब्रा आर पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। हम बैक की तरफ चलेंगे कि वर्टिब्रा जो है वो आर पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। सुपीरियर नियर एट द हेड, अब हम सुपीरियर ऊपर वाले हिस्से की बात हो रही है, इन्फीरियर नीचे वाले। सुपीरियर में नियर एट द हेड, द स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैपुला, स्कैपुला हमारी शोल्डर बोन्स होती हैं पीछे जो विंग्स में होती हैं बैक पर, ठीक है। द स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैपुला, जब स्कल उनके ऊपर है ज़ाहिर है तो ये सुपीरियर पोजीशन में आएगी। और इन्फीरियर में फर्दर फ्रॉम द हेड, हेड से दूर नीचे को है ना स्कैपुलास, तो उधर हम कहेंगे द स्कैपुला और इन्फीरियर टू द स्कल। अब हम बॉडी प्लेन्स को देखेंगे। दे आर 3 बॉडी प्लेन्स हैं, ठीक है। 3 बॉडी प्लेन्स हैं विच लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो कि राइट एंगल टू ईच अदर जो होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी को हम हमारी बॉडी को हम 3 डिफरेंट बॉडी प्लेन्स के ज़रिए डिवाइड कर सकते हैं। दीज डिवाइड द बॉडी इंटू सेक्शंस एंड आर यूज टू विजुलाइज और डिस्क्राइब इट्स इंटरनल अरेंजमेंट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। इसमें हम बॉडी को डिफरेंट वेज से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसकी इंटरनल अरेंजमेंट को जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट किस्म के पहलुओं से डिफ़ाइन करने के लिए, और ये जो है ना इंटरनल ऑर्गन्स और उनके अरेंजमेंट को विजुलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। मीडियन प्लेन है हमारे पास, फ्रंटल प्लेन है और ट्रांसवर्स प्लेन है। सबसे पहले मीडियन प्लेन, इसे हम सैजिटल प्लेन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं। सबसे पहले व्हेन द बॉडी इज़ डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द मिड लाइन इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन द मीडियन प्लेन। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एक पर्सन है उसे हम बिल्कुल सीधा खड़ा कर देंगे, उसको उसके सेंटर से डिवाइड करेंगे। इस पर इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी बनी हुई है बुक पर मीडियन प्लेन की, उसे उधर से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। व्हेन द बॉडी इज़ डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द मिड लाइन यानी कि दरमियान से, राइट एंड लेफ्ट हाफ में हम इसे डिवाइड करेंगे और इसे हम नाम दे देंगे कि ये मीडियन प्लेन में जो है वो डिवाइड हुई है। अ सैजिटल सेक्शन इज़ एनी सेक्शन मेड पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। अब मैंने आपको बताया कि मीडियन प्लेन है, उसमें हमने ये रखना है कि हमने बॉडी को सेंटर से ही डिवाइड करना है, लेकिन सैजिटल सेक्शन जो है उसे हम बॉडी में हम उसे किसी भी स्टेप पे रख के हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन होगा ये भी वर्टिकली होगा, लेकिन ये पैरेलल होगा। हम मीडियन में क्या करते हैं, 50% बॉडी को दोनों को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन सैजिटल पैरेलल टू मीडियन प्लेन होता है, लेकिन ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता, ये 50-50 डिवाइड नहीं करेगा, ये करेगा वर्टिकली ही। लेकिन इसमें जो है इस तरह हो जाएगा कि एक बॉडी पार्ट ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे है और एक बॉडी पार्ट लेफ़्ट साइड पे जो है बॉडी कम है, यानी कि 60-40 हो गया, 30-50 हो गया, इस अरेंजमेंट से डिवाइड करेगा, ठीक है। फ्रंटल प्लेन, इसे कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। अ फ्रंटल सेक्शन डिवाइड्स द बॉडी लॉन्गिट्यूडनली इनटू इट्स इंटीरियर फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक सेक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लेन को बिल्कुल हम लॉन्गिट्यूडनली रखते हैं, मतलब एक पर्सन है उसे लॉन्गिट्यूडनली कट कर देते हैं इस तरह कि उसके 2 पार्ट्स हों इक्वल, एक बैक की तरफ और एक फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। और इसके बाद ट्रांसवर्स प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजेंटल सेक्शन, इसे हम एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, और क्रॉस सेक्शन डिवाइडिंग द बॉडी और बॉडी पार्ट इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। ये अब हम कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इसको एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही रख के करना है। इसे हम इस प्लेन को हम ऊपर नीचे कहीं से भी रख के डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो है हॉरिजेंटली बॉडी को कट करता है। दिस मे बी एट एनी लेवल थ्रू द हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन, अ लिम्ब और एन ऑर्गन। इसे हम किसी भी पॉइंट पे रख के बॉडी को कट कर सकते हैं और ये हॉरिजेंटली होगा और इसे हम ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द बॉडी में स्केलेटन की बात कर लेते हैं। ये आपके कंटेंट में तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और वो आपने याद करने हैं। वो बस आपने थोड़े से मेमोराइज़ करने हैं, बहुत ईजी हैं ये, MCQs वगैरह में आ जाते हैं। द स्केलेटन की डेफिनेशन हम कर लेंगे। द स्केलेटन इज़ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, इट फॉर्म्स द कैविटीज़ एंड फोसाई, डिप्रेशन और हॉलोज दैट प्रोटेक्ट सम स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स द जॉइंट्स एंड गिव अटैचमेंट टू मसल्स। ये एक बोनी फ्रेमवर्क है बॉडी का, ये डिफरेंट कैविटीज़ बनाता है, जिस तरह हमारी स्कल है, हमारी आई कैविटी है, हमारी बॉडी में जो हमारे मेनली स्ट्रक्चर्स है, हमारा रिब केज है, जिस तरह वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस तरह के स्केलेटन हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। ये जॉइंट्स बनाता है, यानी बोन टू बोन अटैचमेंट करवाता है, एंड गिव्स अटैचमेंट टू मसल, और मसल्स को भी ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये हमने कर लिया। अब जो स्केलेटन है हमारा, इसे हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारे सारे अपर पार्ट्स आ जाते हैं, अपेंडिकुलर में हमारे जो शोल्डर और पेल्विक गर्डल्स वगैरह वो आ जाती हैं, ठीक है।
इसमें हमने क्या देखना है, इसमें बस आपने ये देख लिया, स्कल की डेफिनेशन देख ली, एक्सियल स्केलेटन होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। अब ये आपने यहाँ देखना है स्कल, स्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द क्रेनियम एंड द क्रेनियम विच कंटेन्स द ब्रेन एंड द फेस, ठीक है, बस ये। और इसमें आपने देख लेना है मूवेबल बोन कौन सी है, द ओनली मूवेबल बोन इज़ द मैंडिबल। ओके, इन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर लेना है, जस्ट इनको आपने एक व्यू देना है, इन्हें एमसीक्यूज़ के लिए रिमेंबर करना है। फंक्शंस क्या होता है, स्कल के फंक्शन क्या है, इसे प्रोटेक्ट द ब्रेन, आइज एंड इनर ईयर्स, बस। वर्टिब्रल कॉलम, इसमें आपने देख लेना, दिस कंसिस्ट ऑफ 24 मूवेबल बोन्स प्लस द सैक्रम एंड कॉक्सिस, ठीक है। इसमें आपने देख लेना सैक्रम जो है वो कितनी बोन्स की फ्यूजन है, और जो कॉक्सिस है वो कितनी बोन्स की फ्यूजन है। अब इसमें आपने बिल्कुल, अब इसमें आपने इस पॉइंट पे आ जाना है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें कितने जो हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, कितने थोरेसिक हैं। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रास हैं, 5 लंबर हैं। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम है जो कि 5 फ्यूज्ड बोन की फ्यूजन है, और कॉक्सिस जो कि 4 बोन्स की फ्यूजन है। बस यहाँ से आपने इतना ही देखना है। उसके बाद हम थोरेसिक केज में देखेंगे। थोरेसिक केज में आपने देखना है कि उसके कितने वर्टिब्रास हैं। उसके 12 थोरेसिक वर्टिब्रास हैं। हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब हैं। जब पेयर्स ऑफ रिब की बात की जाएगी तो 12, और अगर पेयर्स ऑफ रिब की बात नहीं की जाएगी, वैसे रिब्स की बात की जाएगी, तो कितनी है वो आपको पता है। और 1 स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, जो कि स्टर्नम होती है हमारी चेस्ट पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद आपने अपेंडिकुलर स्केलेटन में देख लेना है। इसका बस आपने ये देखना है, दिस कंसिस्ट ऑफ शोल्डर गर्डल्स एंड अपर लिम एंड द पेल्विक गर्डल्स एंड लोअर लिम्स। अब इसके अंदर आपने देख लेना है, इनेबल्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें आपने देख लेना है कि हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या करता है, इनेबल्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, और प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज़, स्पेशली ब्लड वेसल्स, नर्व्स विच रन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसके अंदर बेसिकली मेनली आपने इसकी जो है बोन्स के नाम याद कर लेने हैं। शोल्डर गर्डल्स में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ह्यूमरस है एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फ्लिंजेस, ठीक है। आपने इनका जो है सम कर लेना है कि हमारी शोल्डर गर्डल्स में कितनी बोन होती हैं, हमारी पेल्विक गर्डल में कितनी बोन्स होती हैं, और टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी कितनी बोन्स होती हैं। अब पेल्विक गर्डल का देखा जाए तो 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फिबुला, 1 पटेला, ये हमारी नी के ऊपर प्रेजेंट होती है। 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फिलेंजेस। इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कैविटीज़ ऑफ द बॉडी और द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी। द बॉडी ऑर्गन्स आर कंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड विद इन 4 कैविटीज़, क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक। हमारी बॉडी की कितनी कैविटीज़ हैं, 4, ये आपने रिमेंबर करना है। और ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी ऑर्गन्स को। सबसे पहले हम क्रेनियल कैविटी देखेंगे। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल से क्रेनियम सीधा हमें पता लग जाता है, कंटेन्स द ब्रेन, इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय बोन्स ऑफ द स्कल, ठीक है। अब इसमें आपने क्या देखना है, इसकी जो बाउंड्रीज आपने देखनी है, आपने इसे अटैम्प्ट भी ऐसे ही करना है। आपने क्रेनियल कैविटी लिखना है, इट कंटेन्स द ब्रेन, फिर नीचे बाउंड्रीज, उसकी हेडिंग देनी है, और फिर आपने बताना है कि इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल, और फिर उनको नाम लिख देना है। इंटीरियरली, इंटीरियरली बिल्कुल सामने सर की तरफ फ्रंट पे एक फ्रंटल बोन होती है। लेटरली साइड्स ऑफ द हेड 2 टेम्पोरल बोन्स, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। पोस्टीरियरली बैक ऑफ द हेड, उधर वहाँ हमारी एक ऑसिपिटल बोन होती है। सुपीरियरली हमारे सर के ऊपर 2 पेराइटल बोन होती हैं। इन्फीरियरली ये अंदर को होती हैं, थोड़ी नीचे को आई की साइड पे होती हैं। 1 सिफेनॉइड, 1 एथमॉइड एंड पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल बोन। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। इसके बाद हम थोरेसिक कैविटी देख लेंगे। इसे चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, रिब कैविटी भी कहते हैं। दिस कैविटी इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ट्रंक हमारे बॉडी के अपर पार्ट को कहते हैं। वो कहते हैं कि ट्रंक जो है हमारा, जो पेल्विक गर्डल से ऊपर ऊपर का हिस्सा, यानी हमारी हिप से लेके ऊपर शोल्डर तक का हिस्सा, इसे हम ट्रंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। वो कहते हैं कि ट्रंक ऑफ द बॉडी में होती है ये। इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय द थोरेसिक केज एंड सपोर्टिंग मसल्स। ये हमारे रिब केज तक होती है। थोरेसिक कैविटी हमारे ऊपर से लेके नेक से लेके रिब केज तक। अब इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो थोरेसिक केज एंड सपोर्टिंग मसल से बनती हैं। अब इसका आपने सुनना है ध्यान से। इंटीरियरली फ्रंट ऑफ अपनी चेस्ट को देखें, थोरेसिक केज को अपने देखें, तो इंटीरियरली सबसे पहले हमारी स्टर्नम प्रेजेंट है एंड उसके नीचे कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ द रिब्स हैं। लेटरली साइड से देखें अपनी बॉडी को,
तो वहाँ 12 पेयर्स ऑफ रिब हैं, लेफ़्ट साइड पे भी रिब हैं, राइट साइड पे भी रिब्स हैं। एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि उनके ऊपर मसल्स हैं। पोस्टीरियरली बैक देखें तो थोरेसिक वर्टिब्रा, कितने वर्टिब्रा हैं? थोरेसिक 12 थोरेसिक वर्टिब्रास हैं। सुपीरियरली ऊपर से देखी जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रूट ऑफ द नेक, जो स्ट्रक्चर्स की थोरेसिक कैविटी जो बाउंडेड कहाँ से हुई हुई है? सुपीरियरली स्ट्रक्चर्स जो कि रूट ऑफ द नेक बनाते हैं उनसे। इन्फीरियरली नीचे की तरफ से द डायाफ्राम एंड अ डूम शेप मसल, डायाफ्राम को हम कहते हैं डूम शेप मसल, ये उससे है। अब इसके अंदर हमने इसके कॉन्टेंट्स लिखने हैं। आपकी थोरेसिक कैविटी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? दो मेन ऑर्गन और स्ट्रक्चर होते हैं ना थोरेसिक कैविटी में। अब सबसे पहले हम ऊपर से देखना शुरू करेंगे। इसमें ट्रैकिया होता है, 2 ब्रोंकाई होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। उसके बाद हार्ट होता है, न्यूमरस लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि हार्ट होता है तो अयोटा वगैरह, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा इसी में इंक्लूड होंगी। एसोफेगस होता है हमारा, जो कि स्टमक तक खाना लाता है हमारा। लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, ये तो हर जगह होता है। आर्मपिट्स में भी हमारे होते हैं लिम्फ नोड्स, हमारे नीचे जॉ की साइड पे भी हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट नर्व्स और इम्पॉर्टेंट नर्व्स, द मीडियास्टिनम इज़ द स्पेस बिटवीन द लंग्स। ये मीडियास्टिनम है, ये स्पेस है लंग्स के बिटवीन, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर्स फाउंड देयर सच एज हार्ट, एसोफेगस एंड ब्लड वेसल्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके कंटेंट हैं। अब हम एब्डोमिनल कैविटी जो है ना डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 MCQs आ जाते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी इज़ द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी, और ये ओवल इन शेप है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द ट्रंक। अब क्योंकि लार्जेस्ट बॉडी कैविटी है तो ये इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द ट्रंक एंड इट्स बाउंड्रीज आर, अब इसकी बाउंड्रीज को हम पढ़ेंगे सुपीरियरली। अपने एब्डोमेन को देखें, सुपीरियरली ये किससे जो है बाउंड हो रहा है? द डायाफ्राम विच सेपरेट्स इट्स फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। उसके बाद इंटीरियरली, फ्रंट से देखें, द मसल्स फॉर्मिंग द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो हमारी सामने वाली मसल्स जो हमारे एब्डोमिनल वॉल बना रहे हैं मसल्स, ये उससे इंटीरियरली बाउंडेड है। पोस्टीरियरली देखा जाए तो द लंबर वर्टिब्रास, ठीक है, एंड द मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल पोस्टीरियरली देखा जाए। लेटरली देखा जाए तो साइड्स देखें, द लोअर रिब्स, हमारी कुछ रिब्स भी हैं नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, द लोअर रिब्स एंड द पार्ट्स ऑफ द मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पे भी एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं, फ्रंट पे भी एब्डोमिनल वॉल के मसल हैं, पोस्टीरियरली भी हैं। इन्फीरियरली देखा जाए तो इट इज़ कॉन्टीन्यूस विद द पेल्विक कैविटी, नीचे हमारी पेल्विक कैविटी स्टार्ट हो जाती है तो इट इज़ कॉन्टीन्यूस विद द पेल्विक कैविटी। उसके बाद इसके कंटेंट्स देखेंगे तो हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी इज़ ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट ऑफ द इट इज़ इसका जो सारा मोस्टली हमारी एब्डोमिनल कैविटी है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ने ही ऑक्यूपाई की हुई है। इसमें आ जाता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, लिवर आ जाता है, गाल ब्लेडर, बाइल डक्ट्स, पेंक्रियाज। अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्प्लीन है, 2 किडनीज़ हैं एंड द अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर, 2 एड्रीनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, नर्व्स आ जाएंगी, लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स। अब पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी क्या है? इज़ रफली फनल शेप्ड, इसकी शेप आपने लिखनी है, इट इज़ रफली फनल शेप्ड, एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसकी बाउंड्रीज को देखेंगे, बाउंड्रीज सुपीरियरली इट इज़ कॉन्टीन्यूस विद द एब्डोमिनल कैविटी। इंटीरियरली इसके सामने देखा जाए तो प्यूबिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। पोस्टीरियरली बैक पे देखा जाए तो सैक्रम एंड कॉक्सिस होती हैं। सैक्रम जो कि 5 बोन्स की फ्यूजन है और कॉक्सिस जो कि 4 बोन्स की फ्यूजन है। कॉक्सिस को हम टेल बोन भी कहते हैं। लेटरली साइड पे देखे जाए तो द इनोमिनेट बोन्स यानी कि हिप बोन्स, इनोमिनेट इन्हें क्या कहते हैं? अननोन, अननेम्ड, इनका कोई नाम नहीं है स्पेसिफिकली। अब हमने कंटेंट्स देखने हैं अपनी पेल्विक कैविटी के। तो पेल्विक कैविटी में क्या आ जाता है? इसमें आपने देखना मोस्ट ऑफ द ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगे इसके अंदर, यूरिनरी जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आएंगे, और जो थोड़े से पार्ट्स होते हैं ना लार्ज इंटेस्टाइन के वो आ जाएंगे। सिग्मॉइड कॉलम आ जाएगी, रेक्टम, एनस, some loops of the small intestine, urinary bladder, lower parts of the ureter, uh, urethra, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखेंगे तो क्या होगा? ओवरीज होंगी सबसे पहले, उसके बाद यूट्रस होगा, यूट्राइन ट्यूब्स होंगी और वेजाइना होगा। मेल में देखा जाए तो इनके प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, डिफरेंट डक्ट्स और इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड द यूरीथ्रा, और यूरीथ्रा कॉमन टू द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम्स। इसके बाद आपके बुक पे पेज नंबर 18 के ऊपर जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजन्स ऑफ द एब्डोमिन। इस पर मैं आपको एक पिक भी शेयर करूँगी ग्रुप के अंदर, आपने वहाँ से इनके जो है ना वो रेडी करने हैं। हमारे पास 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमिन होते हैं
और इसके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसके कंटेंट होते हैं, वो भी आपने करने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो यूएचएस में आता भी है। हमारे पास 9 जो एब्डोमेन के रीजन होते हैं वो एपिगैस्ट्रिक है, उससे नीचे एम्ब्लाइकल है, फिर हाइपोगैस्ट्रिक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, राइट इलियक फोसा। पेज नंबर 18 पे आपके रीजन्स बने हुए हैं। और बॉडी के क्वाड्रेंट्स देखा जाए तो बॉडी जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है। अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर राइट क्वाड्रेंट एंड लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। लेकिन बेसिकली जो आपने याद करना है वो आपने पेज नंबर 18 पे आपने अपने रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन याद करने हैं। ये 9 रीजन्स होते हैं। ये आपका लेक्चर था। आपको आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। आपसे गाइडलाइंस वगैरह शेयर कर दी जाएंगी, उनके अकॉर्डिंगली आपने इसे याद करना है और ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा।